और 2 बाई ट्रांसमीटर हमने देखे। अच्छा, कंट्रोलर में हमने डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। एक पीवी होता है, ठीक है। पीवी किस तरह से हो सकता है, 3 to 15 पीएसआई। पीएसआई मींस पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। ये हम न्यूमेटिक सिस्टम में डिटेल में देखेंगे। अच्छा, ये न्यूमेटिक है, पैनामेटिक नहीं है, ठीक है। न्यूमेटिक मींस ऑपरेटेड बाय एयर। जैसे हम इंसान हैं, वी आर ऑपरेटेड बाय ब्लड, ठीक है, हम खून से चलते हैं। इसी तरीके से जो न्यूमेटिक सिस्टम होते हैं वो एयर से चलते हैं। जैसे टायर होते हैं आपके, टायर में जो हवा भरते हैं आप, तो उसमें हवा होती है जो कि पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट होते हैं, फिर जो कि 4 to 20 हैं। और नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो फ्यूचर का स्टैंडर्ड है, ये कि इस वक्त मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा, लेकिन ये फॉरेन कंट्रीज़ में है ये डेफिनेटली, इसको फील्ड बस सिस्टम कहते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि फील्ड बस क्या होती है, ठीक है। तो ये आ गया पीवी। फिर उसके बाद देखें एक सेट पॉइंट होगा, ये हम देख चुके हैं कंट्रोल सिस्टम में। ये कंट्रोलर में देखें, जो कंट्रोल का हमने ब्लॉक डिस्कस किया ना, वही कंट्रोल सिस्टम है। तो जो कंट्रोलर होता है ना पीएलसी, उसमें भी यही चीज़ें लगी होती हैं। तो ह्यूमन ऑपरेटर सेटिंग यानी सेट पॉइंट, इसको बोलते हैं एसपी। या तो ह्यूमन जो है वो उसको हाथ से दे देता है सेट पॉइंट, ठीक है, या इसको 3 to 15 पीएसआई की फॉर्म में भी मिल सकता है, 4 to 20 फॉर्म में मिल सकता है, डिजिटल डेटा फॉर्म में भी मिल सकता है। यानी इसको सेट पॉइंट जो देना है वो ऑपरेटर अपने हाथ से भी दे सकता है, इसको सिस्टम से भी दिया जा सकता है इनपुट करके कि जो है इसका क्या रखना है हमने। अच्छा, नेक्स्ट इज़ इसकी आउटपुट। आउटपुट जो है वो है 3 to 15 पीएसआई हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा 4 to 20 हो सकती है, और इसके अलावा ये फील्ड बस की फॉर्म में हो सकती है। तो ये एक कंट्रोलर की एक डायग्राम है जो कि आपको प्रोसेस कंट्रोल में इस तरह का कंट्रोलर नज़र आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इज़ आपका जो कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर से देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, ये कंट्रोल वेल्व आ गया, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। अब देखें जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री के अंदर न्यूमेटिक सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसकी वजह यह है कि एयर में अच्छी खासी पावर होती है और ये सस्ती होती है, फिर एयर को आग नहीं लगती। जो मेन ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि जो मिनट, अच्छा, न्यूमेटिक सिस्टम्स में क्या होता है कि एयर यूज़ होती है, और जो मेन वजह है एयर को यूज़ करने की, वो ये इसकी वजह होती है कि इसको आग नहीं लगती, ये आग नहीं पकड़ती, एयर आपकी आग नहीं पकड़ती। आपका ऑयल भी आग पकड़ता है। देखें, एयर यूज़ होती है पावर ट्रांसमिशन में, ऑयल यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक पावर यूज़ होती है, ठीक है। इसमें ऑयल को भी आग लग सकती है, इलेक्ट्रिक पावर को तो आग लगती है। हमने देखा है कि आग इलेक्ट्रिसिटी का मेन हैज़र्ड ही आग है, फायर है, इलेक्ट्रिक फायर। तो इसमें आप देखें कि इसमें एयर जो सिस्टम होता है ना, एयर को आग नहीं लगती, ये सबसे इसकी जो है प्लस पॉइंट है। तो क्या होगा कि 4 to 20 कंट्रोलर से आएगा, ठीक है, पीएलसी ने ये आउटपुट दी हुई है, और ये जा रहा है आई टू पी कन्वर्टर। देखें यहाँ पे एयर है, यहाँ पे आपकी करंट है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा ना कन्वर्टर, जो कि इस करंट को एयर में चेंज करे। तो उसको कहते हैं आई टू पी कन्वर्टर, करंट टू प्रेशर कन्वर्टर, करंट टू न्यूमेटिक कन्वर्टर कह लें आप, आई टू पी कन्वर्टर इसको हम बोलते हैं, जो कि करंट को प्रेशर में चेंज कर देता है, करंट टू प्रेशर कन्वर्टर। इसको ट्रांसड्यूसर भी आप कह सकते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि जो एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेकंड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। तो अब ये आपका एयर 3 to 15 का सिग्नल जो है वो कंट्रोल वेल्व को जाता है। अब आपके क्वेश्चन अगर जहन में आता है कि जी अच्छा हाँ, इसमें जो है ना, ये देखिए ये 20 psi की सप्लाई है, हम इंडस्ट्री में इसको 25 दिया करते थे। ये ज़रूरी है, ये ऐसे ही है जैसे एक रेगुलेटर है, उससे आपने 5 वोल्ट लेने हैं, 12 वोल्ट लेने हैं, तो उसको इनपुट भी देनी पड़ती है ना। जैसे अगर 5 वोल्ट लेने हैं तो आपने इनपुट पे 8 वोल्ट देने हैं, कम से कम 8 वोल्ट देने हैं, जिससे 5 वोल्ट जनरेट होंगे। इस तरीके से 3 to 15 psi जो जनरेट होगा वो इस सोर्स से जनरेट होगा, ठीक है। तो 20 psi का ये सोर्स, इट इज़ अ मस्ट, ये मस्ट है, ये लाजमी होता है। तो कंट्रोल वेल को जब जनाब चला गया, अब कंट्रोल वेल में जो ये फोर्स होती है ना, ये बहुत हैवी होती है। इसको आप न्यू निकालते हैं, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए। पी जो हो गया ये प्रेशर हो गया, और ए इसका एरिया हो गया। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये जो फोर्स निकलती है ना न्यूटन, ये ठीक ठाक हैवी, ठीक ठाक फोर्स होती है। ये एक न्यूमेरिकल हम करेंगे जिसमें मैं आपको इसकी फोर्स कैलकुलेट करना दिखाऊंगा। ये फोर्स ठीक ठाक होती है जिससे हम ये कंट्रोल वेल मूव करता है और इतने हाई प्रेशर को ये कंट्रोल कर पाता है। ये कैसे कंट्रोल कर पाता है, इसी तरह कंट्रोल कर पाता है। हो सकता है आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर लगाते, वो उसमें इतना टॉर्क ना होता कि वो इतने हाई प्रेशर के ऊपर ऑपरेट कर पाती,